हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का डीए के द्वारा जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो को प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बहुत डीपली, बहुत अच्छे से समझाया था। तो मैंने पहले क्या किया था, मैंने इंग्लिश में खाली सेक्शन ए दे दिया था। फिर जब मैं दोबारा बनाने लगा तो मैंने उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने बता दिया, और उसमें मैंने आपको सेक्शन बी करा दी। तो कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन बी ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने जो अभी थोड़ा टाइम पहले जो वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो उसमें मैंने ये शुरू से पूरा बताया। तो जिन्होंने ये देख लिया ना, वो वीडियो को आगे करके सेक्शन बी देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया। अब इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन सी करवाने जा रहा हूँ, डी करवाने जा रहा हूँ। तो ये दो सेक्शन इसी वीडियो में कवर कर दी जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अब पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है पैरीमीटर जो है ना, दो स्क्वायर का, एक 40 और 96 है। ठीक है, हिंदी में परिमाप दे रखा है वर्ग का, एक 40 है, 40 है, दूसरा 96 है। ये कह रहा है उस स्क्वायर का आपको पैरीमीटर निकालना है जो इन दोनों, ये जो दो स्क्वायर दे रखे हैं, इन दोनों स्क्वायर के एरिया के बराबर है। वो समझो मेरी बात। मतलब कहने का ये कि आपको ये बोला हुआ है, हिंदी में देख लो पहले। यहाँ बोला हुआ है कि दो आपको छोटे छोटे स्क्वायर दे रखे हैं, उनको मिला के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया गया। तो उस बड़े स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, आपको वहां पे निकालना है पैरीमीटर बड़े वाले का। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि डियर, उसने ना एक छोटा सा स्क्वायर है, फिर दूसरा एक और स्क्वायर है, इन दोनों को मिला के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया गया। तो ये जो बड़ा स्क्वायर बना ना, तो इसका पैरीमीटर कितना है आपको ये निकालना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन अगर करते हैं ना, तो जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बोला उसने कि जो एरिया है ना, एरिया वो दो छोटे जो स्क्वायर हैं उनके बराबर है टोटल करने का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर वन, ये 1 मान लेंगे। ठीक है, ये 2 मान लेंगे और ये 3 मान लेंगे। तो एरिया स्क्वायर 1, या 1 लगा देंगे, एरिया स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 बराबर है एरिया स्क्वायर 3 के, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये बनाया जाता है। और एरिया जो है ना, इससे बोले दोनों के टोटल के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एरिया स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, वर्ग 1 का क्षेत्रफल, वर्ग 2 का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा पूरा लिख लेना क्षेत्रफल। ठीक है, और इजिकल टू वर्ग 3 का क्षेत्रफल। अब वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्ग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, यहां 1 डाल देंगे। दूसरे का क्या होगा, साइड स्क्वायर, और फिर तीसरे वाले का भी साइड। हमेशा एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर ही तो होता है, हाँ या ना, वही होता है। अब सुनो मेरी बात। अब पहले वाले की साइड कितनी है, देखो इसने बोला पैरीमीटर 40 है, ये पूरा 40 है। पैरीमीटर मतलब बाउंड्री का टोटल 40 है। बाउंड्री का टोटल कितना, 40। तो साइड कितने कितने की होगी बताओ। अगर चारों का टोटल 40 है तो साइड 10 10 हुई ना, वेरी गुड। तो 10 10 हुई, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको इस तरीके से अलग से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स में अगर हम ज्यादा इसे डिटेल में करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर ज्यादा ही है तो आप यहाँ पे शो करके दिखा दो ना ऐसे। अब तभी तो पिक्चर बनाई है हमने। फिर उसके बाद इसने बोला है 96 है दूसरे का, तो चारों का टोटल 96 है। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8, 4 4 16, तो 24 आ गया। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू में साइड यहाँ पे लिख दिए 3, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये निकालना है। क्योंकि जब तक इसकी साइड नहीं पता होगी हम चारों का टोटल कैसे करेंगे, हाँ या ना। ये थोड़ा स्क्वायर की टाइप ही बनाना, थोड़ा रेक्टेंगल भी लग रहा होगा आपको, स्क्वायर की शेप में बनाना। ठीक है,
अब बताओ 10 की पावर 2 है तो क्या आंसर आएगा? जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। ठीक है, और आपको ना 30 तक याद होनी चाहिए स्क्वायर, तभी आप बहुत जल्दी कर लोगे एग्जाम में। साइड 3 निकालनी है, फिर 576 100 कितने हो गए? 676 हो गए। फिर आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर है ना, ये इधर जाके रूट बन जाता है। अब 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अब जिस बच्चे को पता वो सीधा लिख देगा कि सर 26 होता है, क्योंकि उसने 30 तक याद कर रखे होंगे। अब जिसको नहीं पता उसका क्या किया जाए, तो वो क्या करे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर ले। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक से दे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, एक से दे 2 6 जा 12, एक से 2 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये 13 से जाएगा, 13 1 13, 30 से 39, क्योंकि और किसी के टेबल से नहीं जाएगा ये 13 1 30, तो दो में से एक बार आ गया, दो में से एक बार आ गया, तो 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, साइड निकल गई। तो आपको इसकी एक साइड 26 पता लग गई, तो पैरामीटर के लिए क्या करोगे? 4 पर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देखो अब हम निकाल लेंगे बड़े वाले का पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर निकालो ना, तो पैरामीटर हो स्क्वायर थर्ड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर थर्ड लगा दो। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप, वर्ग 3 का परिमाप। तो क्या आएगा आंसर? 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 साइड कितनी है? 26। हिंदी में क्या लिख लोगे? भुजा लिख लोगे, यहाँ पर क्या लिख लोगे? भुजा की पावर 2। ठीक है, 3 लगा लोगे, इतना तो चलता है। ठीक है, 4 6 24 का 4 ऊपर 2 हासिल, 4 दिन 8 10, 104 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर है तो मीटर में लिख देंगे, और हमें लिखा हुआ मीटर में आंसर है, तो मीटर में लिख देंगे। हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे मीटर। ठीक है, अब एक बार दोबारा सुन लो, हमें ना यहाँ पर इसने 40 दे रखा था, 40 यानी कि पूरे का टोटल 40, तो स्क्वायर में 4 साइड होते तो 40 को 4 से डिवाइड किया था तो 10 आया। ऐसे ही 96 दे रखा था, 96 को 4 से डिवाइड किया 24 आ गए। और आप देखो यहाँ पर जब साइड निकाली तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि पैरामीटर निकालना है। जब पैरामीटर निकालते हैं तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब साइड निकालते हैं तो पैरामीटर को डिवाइड करेंगे, सिंपल ही बात है ना। और इस तरीके से जो बोला इसने, मतलब दोनों का एरिया जो है ना टोटल बड़े वाले के बराबर है, तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। और अगर यहाँ बोलता कि दोनों का पैरामीटर का टोटल जो नया स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पैरामीटर 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 लिखते, फिर पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस करके चेंज करके करो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा, ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये और इजी कर सकते हो। यहां पर आपको बता रखा है कि इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है आपको। देखिए बहुत इजी है, हम इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। यहां पर 11,025 दे रखा है। ठीक है, इसने बोला आपको प्राइम फैक्टर से करना है, तो बस यहां पर क्या लिखी है, यूनिट डिजिट देखो क्या लिखी है, 5 लिखी हुई है ना। तो आप 5 से यहाँ पर एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10, एक बचा, ये भी 10 हो गया, 5 2 जा 10। ठीक है, ये यहाँ पे 2 आ गया, 5 से छोटा तो ना जाने की 0 0 लगाना, और ठीक है, तो ये हो गया 25। ठीक है, और ये हो गया 5 5 जा 25। ठीक है, और क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही आना चाहिए। बच्चे यहाँ पे ना जाने की 0 नहीं लगाते, गलत हो जाता है। ठीक है, बच्चे 225 लिख जाते हैं। इसलिए खुद सोचो ना, एक इतना लेंथी क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो सकता है, तो कुछ तो उसके अंदर होगा ना। अब आगे सुनो, दोबारा 5 आ गया तो 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। ठीक है, अभी 4 4 1 आ गया, तो मैं चाहते पहले 3 से भी कर सकता था, तो जो माइंड में उससे कर दो। ठीक है, देखो 3 से क्यों कर रहे हैं, 4 4 8 1 9, तीनों को जोड़ के अगर वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, एक इसे दे दिया, 3 4 जा 12, दो बच्चे इसे दे दिया, 3 7 जा 21। मैं बिल्कुल आराम से करके दिखा रहा हूँ ताकि जैसे बच्चे को करना चाहिए। ठीक है, फिर दोबारा जोड़ो, 7 से 11 12, 3 के पढ़ में आता है, 3 4 जा 12, दो बच्चा, 3 9 जा 27।
फिर ये 7 से चला जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर लाने होते हैं, तो इस तरीके से 11,025 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, हम इसको रूट में लिख लेंगे 5 × 5, 3 × 3 × 7 × 7। तो 2 5 में से एक 5 आ गया, 2 3 में से एक 3 आ गया, 2 7 में से एक 7 आ गया, तो 5 3 से 15, और 15 7 से कितना होता है, 105 होता है। इस तरीके से आ गया, या 7 से 21 5 105 कर लो, ये आंसर आ गया। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ भी इसमें नहीं करना। बस क्वेश्चन नंबर 8 डाल के आंसर लिख के हम इसे इतना करके आ देंगे और हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से? तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये 9th क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो ऐसा क्वेश्चन आना जरूर है, 100% आएगा, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। 6t + 1/3 + 1 = t - 3 - 3/6। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले इसके नीचे 1 लगाओ, पहले पूरे के नीचे फ्रैक्शन वाला बनाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो। 60 + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही है, इसको इससे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ये पहले से सॉल्व हुआ हुआ, इसको सेम उतार देंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो सेम ही तो रहेगा, इसलिए ब्रैकेट हटा दो। स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अब देखो इधर 60 लिखा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, अपॉन में 3, t - 3/6। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे। देखो जब यहाँ पे कर रहे थे ना, इसको इससे तो इसको इससे कर रहे थे क्योंकि एलसीएम कर रहे थे हम। यहाँ पे इक्वल है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, लेकिन इसको इससे नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। तो 6 को 60 + 4 3t - 3, 6 3 = 36, 6 4 = 24, 3t, 3 3 = 9, तो 36t प्लस का 3t माइनस का हो गया, प्लस का 24 माइनस का हो गया। देखो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 36 में से 3 का देखो सेम है, दोनों वेरिएबल है, तो 36 में से 3 का कितने बजे, 33t आ गया। और 24 और 9 कितने हैं, दोनों के दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 33 हो गया, तो 33, ये 33 अपॉन में चला गया। देखो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है ना, वो मल्टीप्लाई माना जाता है, और मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो टी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अभी -1 ना आपको वेरीफाई भी करना चाहिए, वैसे एग्जाम में बोलेगा तब करना, नहीं तो मत करना। लेकिन अगर आप कर दो ना, एक्स्ट्रा टाइम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बेनिफिट ही रहता है। ठीक है, कि पता लग जाता है आपने सही करा गलत करा। तो टी -1 है, आपको यहाँ पुट करना है, दोनों तरफ बराबर आ गए तो आपने सही करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। देखो 6 टी की जगह क्या लिखना है, -1 + 1/3 + 1 = टी की जगह -1 -3 6। ठीक है, जहां पे टी था ना वहां पे हमने -1 लिख दिया। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, CHEC चेक। ठीक है, जांच कर रहे हैं। तो 6 1 = 6 + 1/3 + 1, 3 और 1 कितना हो गया, -4/6। अब 6 में से 1 के कितना बचा, -5/3 + 1, यहाँ पर -4/6। अब इसका एलसीएम लो, कैसे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, -5, इसको इससे करो, 3 3 1 = 3 = -4/6। तो 5 में से 3 के माइनस के 2/3 और -4/6 बराबर आ गए ना, आ गए ना। देखो 2 से काटो, इसे 2 से काट रहा ना, तो 2 से डिवाइड करो, तो देखो काटना भी पड़ता है, 2 2 = 4, 2 3 = 6 बराबर आ रहा है। तो हैंस वेरीफाइड, ये 5 नंबर में आता है ना, तब इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए बोल देता है। तो आपको पहले से तैयार रहना ना।
क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक घन की प्रतिभुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर उसका आयतन इतना है। देखो अब ये क्यूब में आ गया, 3D शेप में आ गया। देखो आपको 3D और 2D पता होना चाहिए। जो रेक्टेंगल वगैरह होते हैं ना वो 2D होते हैं, जो क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब होते हैं, कोन होते हैं, सिलेंडर होते हैं, वो 3D शेप में होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको अगर वॉल्यूम दे दिया तो आपको लेंथ निकाले, ये क्यूब रूट निकालना होता है। जब वॉल्यूम दे देना और साइड निकालने को, तो चल मैं तो क्यूब रूट कह रहा है, क्योंकि आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता ना तो भी आपको पता होना चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसने बोला लेंथ निकालो, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला है? वॉल्यूम दे रखा क्यूब का, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 5112 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में घन का आयतन। तो घन का आयतन, ठीक है, हिंदी में हम घन का आयतन लिखते हैं। तो ये दे रखा है, एक बार लिख दिया। अब जब आंसर दिया होता है तो सामने फॉर्मूला नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया, क्या फॉर्मूला होता है साइड का, वॉल्यूम का? साइड क्यूब। देखिए साइड 512, ठीक है। देखो अब ये क्यूब है, इधर जाके क्यूब रूट बन गया, 3 लिखा है। देखो अगर ये 3 लिखा है ना तो 3 में से बाहर निकलेगा 1। अगर ये 4 लिखा आ गया ना तो 4 में से 1 बाहर निकलेगा। आपको सर ये 4 वाला क्या पढ़ोगे आप, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, ये 5 1 2 है। अब इसका क्यूब रूट करो, मतलब आप एलसीएम लो इसका। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, एक इसे दे दिया, 2 5 जा 10, एक इसे दे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 2 2 जा 4। समझ ही गए होंगे। अब मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट अब यहाँ पर साइड है, साइड को हिंदी में भुजा लिखते हैं बच्चों। हिंदी मीडियम थोड़ा कॉपरेट करना प्लीज। ठीक है, तो 2 मल्टी, ये 3 जीरो लिखना, छोटा सा लिखना थोड़ा। तो 3 में से 1 बाहर आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गया, ये 4 आ गया। देखो यहाँ पर तो बहुत सिंपल लग रहा है, हो सकता है एग्जाम में कुछ नया आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और रह गए थे। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा ना। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 में से 1 बाहर आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गया। एग्जाम्पल बता रहा था तो ये आगे क्या लिखना रहेगा, तो मैंने लिख दिया, तो 8 आएगा आंसर। अब चेक कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन ये जो आपको पैरालेलोग्राम के रिगार्डिंग दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है ना पैरेललोग्राम की, तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो आप, इसने क्या बोला है? मिड पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ओ मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एस क्यू का। ठीक है, ये यहाँ पे इन्हें बोला एस निकालिए, एंगल एस निकालना है। देखो एस ना ये नहीं है, ये पूरा एस निकालना है, और आर निकालना है हमें, ये एंगल निकालना है। पी क्यू निकालना है, ये निकालनी है साइड, और क्यू आर निकालना है। क्यू आर कहाँ है? ये साइड निकालनी है। ठीक है, तो इससे बोला है, और आपको लेंथ निकालनी है डायगोनल की, पी आर। आपको पी पूरा मिला दो, पूरी पी आर भी निकालनी है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, समझ लिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे एंगल इसने एस पूछा है। ठीक है, तो हम एस पहले नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम आर निकालेंगे। ठीक है, क्यों? देखो ये जेड बन रहा है, ये देखो आपने पढ़ा होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन उसे काट के जा रही होती है, तो इन दोनों का टोटल जो है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल दोनों में से बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हाँ या ना? यस या नो? तो ये आर, एंगल आर बराबर एंगल क्यू की आ जाएगा, एंगल आर बराबर एंगल क्यू की आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, हो सकता है एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, समझो मेरी बात? तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू में 60, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? अंतः एकांतर कोण। ठीक है, जैसे आप पूरा लिखना चाहते हो आर क्यू वाई, ऐसे भी पूरा पूरा नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमसे क्या निकल गया? हमसे आर निकल गया। अब एस निकालेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर अंदर का इन दोनों एक साइड में जो एंगल बने होते हैं उनका टोटल कितना होता है? 180 होता है। हाँ या ना? तो बस एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू में 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिख दोगे? सिंपल लिख दो कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ज्यादा तो लिख देना कि ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, नहीं तो आप सप्लीमेंट्री सम लिख सकते हो या आप लिख दो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आर कितना निकाला आपने? 60 निकाला है। तो एस कितने का आ गया? 180 माइनस का 60, 120 आ गया। ठीक है, अब सुनो और क्या इसने पूछा है? यहाँ पर पी क्यू पूछा है, तो ये इसके साइड बराबर है, तो एस आर बराबर क्या होगा? पी क्यू होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल की बराबर होती है। आया ना? तो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। हिंदी में समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा बराबर होती है। समांतर प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है, यह प्रॉपर्टी पूछ सकता है। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, आपको ये याद रखना। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ध्यान से, यहाँ पे हमसे क्यू आर पूछा है। क्यू आर तो ये किसके बराबर होगा? एसपी के। तो एसपी बराबर क्या होगा? क्यू आर के बराबर होगा। कितना होगा? कितना है? 11 है, तो 11 आ गया। सेम यही लाइन दोबारा लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसने लास्ट में हमसे पूछा पी आर की लंबाई निकालनी है। ये पी ओ दे रखा है, ये लंबाई निकालनी है। आपको बताया था कि मैंने पैरेललोग्राम में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। अगर ये 6 तो ये भी 6 होगा, तो पूरा कितने का आ गया? 12 आ गया। ठीक है, जानबूझ के इसने यहाँ पर एक लिख के दिया है ताकि हम सोच पाए कि ये कितने का होगा। तो 6 का ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते। तो मैंने क्या कहा था? प्रॉपर्टीज अगर आपको आएंगी तब आप आराम से कर लोगे। तो पी आर बराबर किसके होगा? पी आर क्या है? डायगोनल है। तो पी आर बराबर किसके होगा? पी ओ प्लस ओ आर के, यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और आप रीजन लिख दोगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और इससे दूसरा ये भी बता रहे थे कि मिड पॉइंट है, तो डायगोनल हुई। ठीक है, तो आप हिंदी में क्या लिखोगे? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये 5 नंबर में आया था। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको करवा दिया, इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इजी भी देंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपको ये बना के दे दिया। देखो आपके एग्जाम में पाई चार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन है, इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे, कि टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, आपको इसके पढ़ के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फटाफट देखो टोटल कर लो। ये कितना? 8। ये कितना है? यहाँ पर इन्होंने ये 10 होगा, ये 12 होगा, ये 14 होगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भी देखो 0 2 4 6 8, फिर 10 ही तो आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है, तो अब ये 8 दे रखा है, ये आपको 14 दे रखा है।
ये आपको देखो बिल्कुल बीच में जा रहा है 5 है, ये 6 है और ये 2 है। इन सबको ऐड करो कितना आएगा जल्दी से बताओ। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका टोटल ऐसे करेंगे तो 14 8 22, 5 8 30 और 5 35। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके लिए बोल रहा हाउ मेनी पीपल ओन मोर देन 60 बुक्स, कितने लोगों को 60 से ज्यादा किताब है। तो ये देखो 60 लिखा नहीं है, यहाँ तक 60 है, तो 60 से ज्यादा कौन हो गए 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए 8। ये कह रहा है 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास है, तो 40 ये है यहाँ तक, तो 40 से कम कौन हुआ 14 और 8 22 हो गया। ठीक है, कितने लोगों के पास 20 से अधिक किताब है, तो 20 से अधिक कितने लोगों के पास है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है 35 में से 8 घटा दो या तो इनको जोड़ लो, 14 5 19, 19 20 और 21, 21 और 6 कितने होते हैं 27। ठीक है, आपके ऊपर है कैसे करना। देखो आसान था, 20 से अधिक लेकिन 40 से कम पुस्तकों वालों की संख्या बताओ। क्या कह रहा है 20 से ज्यादा होना चाहिए 40 से कम होना चाहिए। तो 20 से ज्यादा ये हो गया 14 और 40 से कम तो यही हुआ 14 ही हुआ। हाँ या ना, क्योंकि 40 से कम बोल रहा है 20 से ज्यादा बोल रहा है। ठीक है, और 20 20 का पहाड़ा चल रहा है, तो कितना आ गया ये 14 आ गया। ठीक है, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन दे रखा है। ये इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पर पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाना, बना के दिखाना है। ठीक है, ये देख लीजिए पाई चार्ट फटाफट मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। इन्होंने बोला कैसे है, इसने कुछ नहीं बोला, परसेंटेज में निकालो, सिंपल बोला है, तो हम भी इसे सिंपल तरीके से पाई चार्ट फटाफट बना के दिखा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ तरीके से बनाऊंगा, आप अच्छे से फेयर में बनाना। सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्लू ग्रीन रेड येलो और टोटल। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना जब आप शीट पे लिखोगे तो, क्योंकि काटना पड़ता है ना, तो फिर गलत हो जाता है। टोटल कितना है 36 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल। आपको यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालने पड़ते हैं, केंद्रीय कोण निकालने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, 18 लिखेंगे, नीचे टोटल आएगा, हमेशा नीचे टोटल आता है, ये जो टोटल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स में बना देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये 9 लिखेंगे बटे में 36, 6 बटे में 36 और 3 बटे में 36। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई में हमें जो चीज निकालनी होती है वो लिख देते हैं। तो हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा 360 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 36 से सीधा कट गया 10 बार, 10 बार कट गया, 36 से 10 बार कट गया। ठीक है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 18 ओ सॉरी 90, 180, एक एक जीरो लगा दो बस, लग गई। अब बनाएंगे पाई चार्ट। ऐसा सर्कल बनाना है आपको, कंपास से बनाइएगा। यहाँ अगर है तो आपको यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेनी है, पहले एक रेडियस बना लेना सेंटर के साथ। अब सबसे पहले क्या लिखा है 180, तो आपको डी रखना पड़ेगा, डी। अगर ये लाइन ले रहे हो तो इसने बोला 180 का बनाना है, तो आपको पता है डी बिल्कुल सीधा 180 का बनेगा। और अगर मान लो 180 बड़ा आ गया तो उसको छोड़ के बाकी सारे बना लेना, लास्ट में वही बचेगा। ठीक है, अगर 180 से बड़ा बनाने को बोलेगा ना तो पहले बाकी सब छोटे छोटे बना लेना, फिर जो बचेगा वो, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है ना उसमें एक ही ऐसा हो सकता है जो 180 से बड़ा हो, दो कभी भी 180 से बड़े हो ही नहीं सकते, ये याद रखना, क्योंकि टोटल ही 360 होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब 90 का बनाना है, अब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आप अपनी शीट को मोड़ भी सकते हो। ठीक है, और फिर 90 रखोगे तो इस तरीके से बना देना, 90 पूरा 90 बनना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं रफ तरीके से बता रहा हूँ। फिर 60 का, तो अब कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा 90 का बन गया। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ पर तो 90 का रखेंगे, तो 60 का बनाना, तो ये 60 का बनेगा, तो बाकी बचा अपना 30 आंसर आ जाएगा। अगर बाकी बचा वो सही आ गया तो आपने सही बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे से सजा देना, ये कौन है ये कौन है, इसका नाम लिख देना, डिजाइन वगैरह बना देना अगर टाइम होगा तो, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे थोड़ा काफी अच्छे से डेकोरेट किया होता।
अब आ जाओ 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन ट्रिपलेट बोला है और ये 5 नंबर में दिया है और इतना इजी क्वेश्चन ट्रिपलेट में। ठीक है, ट्रिपलेट आपको आते होंगे। देखो ऑड और इवन दोनों ट्रिपलेट कर लेना, दोनों टाइप के हैं। ये इवन वाला है 8, ठीक है, सुनते मेरी बात, तो ऐसे ऑड वाला करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो आप लिखोगे वी नो दैट द ट्रिपलेट्स आर, देखो हिंदी में त्रिक बोलते हैं, त्रिक, पाथागोरस त्रिक बोलते हैं। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है 2m, दूसरा होता है m का स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो हमें बोला कि इन तीनों में से ना एक हमें दे रखा है, इसने बोला छोटा सदस्य 8 है। ठीक है, तो बाकी हमें निकालने हैं और छोटा बोला है तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग 2m इज इक्वल टू 8। ठीक है, हिंदी में 2m बराबर 8 लेने पर लिख देंगे हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। तो m स्क्वायर कितना आएगा, पहले m निकालेंगे बाद में m स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 2 अपॉन में चला गया तो 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब निकालेंगे अदर ट्रिपलेट, अदर ट्रिपलेट, क्योंकि अदर ही पूछा था, अन्य त्रिक। तो कौन कौन से अन्य त्रिक हैं, एक ये बचा, एक ये बचा। तो m का स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले स्क्वायर करके एक घटा देंगे, यानी कि 16 माइनस 1 कितना आ गया 15, और फिर एंड लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, सर में आगे इस तरीके से हमारा ट्रिपलेट आ गया। तो 100 ट्रिपलेट आर, तो कौन कौन से आ गए, पहला तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में 8, दूसरा कौन सा आ गया 15, तीसरा कौन सा आ गया 17 आ गया, और ये सबसे छोटा था, सब तो बाकी बड़े निकले। ठीक है, तो हिंदी में लिखो इस प्रकार त्रिक, यहाँ पे एंड को लिख देंगे तथा। अब एग्जाम में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, वैसे हो गया है, एग्जाम में आते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट है। अगर एग्जाम में आ जाए, अब हमें तो पता है ट्रिपलेट हमने सोल्व भी किया है, हमने तो करा है ना सोल्व, हाँ या ना। अगर एग्जाम में पूछ ले कि क्या 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है, तो पता कैसे पता लगाएंगे, जो बड़े वाला नंबर है उसको अलग लिख देंगे, छोटे वाले नंबर को अलग लिख देंगे, दोनों को उनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसका स्क्वायर करो, 17 17 कितना होता है 289 होता है, 8 8 64 होता है, 15 15 225 होता है। अब दोनों को जोड़ के देख लो 289 नहीं आ रहा है, तो हमने सही करा। तो ऐसे ट्रिपलेट पता लगा जाता है, जो बड़ा होता है उसको अलग, बाकी तो छोटे को अलग, उनका स्क्वायर करके बराबर करना होता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। तो आज अभी के लिए सेक्शन डी तक ही था इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपसे जल्दी जो है ना सेक्शन ई जो पार्ट है वो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और केस स्टडी कभी मत छोड़ना, केस स्टडी की वीडियो भी जरूर देखना, ये बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।